करने वाले हैं भारतीय एयरटेल से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स के बारे में, और वो पॉइंट्स आपको Q2 रिजल्ट आने से पहले पहले पता होने चाहिए। अगर आप भारतीय एयरटेल के शेयर होल्डर हो और कस्टमर भी हो तो आपको ये 5 पॉइंट्स पता होने चाहिए। एंड अब क्या पता 5 से ज्यादा भी हो जाए। तो चलिए सबसे पहला पॉइंट शुरू करते हैं। ये मैंने आपके सामने जून क्वार्टर के रिजल्ट नतीजे ओपन करके रखे हैं। जून क्वार्टर के तो जो नतीजे आए थे, रेवेन्यू हमें है ना ठीक ठाक थोड़ा सा एक फ्लैट देखने मिला था। यानी अगर हम देखें तो मार्च क्वार्टर का रेवेन्यू जो था वो अराउंड 16,330 करोड़ था, और वहीं पर जो जून क्वार्टर का रेवेन्यू था वो 16,114 करोड़ था। तो ये थोड़ा सा एक माइल्ड सी नेगेटिव थी, मतलब थोड़ा सा एक फ्लैट आप कह सकते हो, ज्यादा गिरावट भी नहीं थी, लेकिन 100-150 करोड़ की आराम से नेगेटिव थी, जो मतलब माइन्यूट सा फर्क पड़ता है। सो उसके ऊपर हम ध्यान नहीं देंगे। हमने इसके नीचे एक पॉइंट देखा, और हमने हमारा पॉइंट क्या था कि मार्च के क्वार्टर में इन्होंने 460 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था, और वहीं पर इन्होंने जून के क्वार्टर में 436 करोड़ का नुकसान कमाया। मतलब लॉस हुआ, इन्हें ब्रेक इवन पॉइंट भी नहीं हुआ, नुकसान हुआ, और अर्निंग पर शेयर भी नेगेटिव चले गया, और इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है उसके अंदर भी गिरावट आई, और नेट प्रॉफिट मार्जिन के अंदर भी गिरावट आई। तो ऐसा क्या हुआ, वीडियो को पॉज करो और नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। पिछले 3 महीने के अंदर क्या क्या हुआ, सारी चीजों को एक बार रिमेंबर करने की कोशिश करो, रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करो, एंड देन कमेंट सेक्शन में सारी चीजें मुझे आप बता देना, ताकि आपकी नॉलेज आप खुद टेस्ट कर सको कि मुझे कितना पता है। एंड देन अगर मुझसे कोई पॉइंट छूट जाता है तो मैं भी कमेंट सेक्शन रीड करूंगा, ताकि मुझे भी अगर मुझसे कोई पॉइंट छूट जाता है तो आपको डेफिनेटली पता चल जाए, एंड डेफिनेटली बाकी जो भी लोग हैं सब एक दूसरे के पॉइंट्स देख लेंगे। तो वीडियो मैं मान के चलता हूँ कि आपने पॉज कर लिया होगा। अभी पॉज करने के बाद अभी देखिए मैं आपको मेन चीज बताता हूँ ना कि ये ऐसा क्या हुआ ना, ये शेयर के अंदर इस तरह की अपसाइड आई। ये आप अपसाइड देख रहे हो, सॉरी मुझे थोड़ा सा पहले कहना चाहिए था कि ये अपसाइड आई। शेयर के अंदर जो रिजल्ट्स है वो नेगेटिव पेश हुए, और नेगेटिव रिजल्ट्स होने के बावजूद भी शेयर में इतनी बड़ी अपसाइड आई। ये 3 महीने का चार्ट पैटर्न ओपन किया है मैंने, पिछले 3 महीने के चार्ट पैटर्न में हमें अपसाइड आई। अब आप कर सकते हो, अगर आपने अभी तक नहीं किया तो डेफिनेटली कमेंट में जाके कमेंट कर सकते हो कि नेगेटिव रिजल्ट आया लेकिन फिर भी शेयर की प्राइस इस तरह से रॉकेट बूम क्यों हो गए। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि हम रिकैप करना चाहेंगे। क्या क्या याद आ रहा है आपको? सबसे पहले तो ये एयरटेल का अभी अभी जो लेटेस्ट आया है वो राइट इशू का रिलेटेड आया है। राइट इशू के बहुत ज़्यादा चर्चे हैं, और बहुत ज़्यादा शेयर इस जगह पर भी सर्च हुआ था। एंड हमें ये शेयर का चार्ट एनालिसिस करके हमें एक चीज़ तो क्लियर हो जाती है कि यहाँ पर जब शेयर नीचे गिरा, डिप आई बड़ी वाली, डिप के बाद शेयर में एक बहुत बड़ा अपसाइड आया। सो दिस गिव्स अस अ लेसन कि अगर कोई अच्छा स्टॉक ज़्यादा करेक्ट हो जाता है सो हमें उस शेयर को अक्यूमुलेट कर लेना चाहिए, और उसके बाद से शेयर ने कितना अच्छा अपसाइड दिया वो तो हम देख ही सकते हैं। तो चलिए सीधा चलते हैं हम हमारे न्यूज़ सेक्शन की तरफ, और न्यूज़ सेक्शन में जाकर देखेंगे कि इसमें ऐसा क्या हुआ कि नेगेटिव रिजल्ट्स पेश करने के बावजूद भी इसके अंदर पॉजिटिविटी आई। तो सबसे पहला हमें एकदम लेटेस्ट देखने मिल रहा है कि भारतीय एयरटेल राइट्स एंटाइटलमेंट टू लिस्ट ऑन ट्यूसडे। तो ट्यूसडे को इनका जो राइट एंटाइटलमेंट है वो लिस्ट होने वाला था, और लिस्ट हो भी चुका होगा। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने जो है इसका जो लाभ है वो उठा लिया होगा। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, और अगर हम बात करें तो NSE BSE के अंदर बल्क डील्स हुई। फिर उसके बाद अगर आप थोड़ा सा और नीचे जाओ तो भारतीय एयरटेल ने 40% की जंप दिखाई है लिस्टिंग देर से, तो ये भी आप देख सकते हो। और सेकेंडली ये राइट इशू को तो छोड़ो, लेकिन HDFC सिक्योरिटीज़ ने भारतीय एयरटेल का अभी 790 का या फिर आप पकड़ सकते हो 800 रुपये का टारगेट दिया है। अभी इसका शेयर की प्राइस कितनी चल रही है? 700 के आसपास चल रही है। सो आप क्लियर कट इसके अंदर 100 पॉइंट्स की अपसाइड लेके चल सकते हो। अब इन्होंने ये टारगेट दिया है वो भी एक रीज़न है। देखिए सबसे पहला तो रीज़न इन्होंने जो मतलब मैं आपको जो बता रहा हूँ मोस्टली वो सारी चीज़ें इन्होंने इंक्लूड की है अपने बयान में, एंड देन फिर ये टारगेट बनाया है। एंड वो चीज़ें क्या इंक्लूड की है? नंबर 1 जो चीज़ इंक्लूड की है वो राइट इशू की इंक्लूड की है, ताकि इन्हें फंड्स चाहिए थे। सबसे पहले तो इनका नेगेटिव में रिजल्ट आया, दैट इज वाई इन्हें फंड्स चाहिए थे। एंड सेकेंडली जो इनका इशू की साइज थी, ये देखिए 2100 करोड़ की इनकी राइट इशू की साइज थी। तो दोस्तों देखो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हो जाता है भारतीय एयरटेल के लिए। हालांकि भारतीय एयरटेल के लिए ये कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं थी, बड़ा एक कोई काम नहीं था, मतलब उन्हें बस राइट इशू लाना था, एंड हमें पता था कि करोड़ों में इनके पास जो क्वांटिटी है वो आ जाएगी। लेकिन देखिए दोस्तों 40% का अपर सर्किट लग चुका है 204 रुपये पर। तो ये भारतीय एयरटेल के राइट इशू के लिए ये सारी चीज़ें होते हुए देखने मिलती। अब एक चीज़ जो एज अ कस्टमर हमें कई बार देखने मिली थी, अगर आप थोड़ा सा कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से झांको ना, तो भारतीय एयरटेल ने ऑल इन वन एयरटेल ब्लैक लॉन्च किया। अब एयरटेल ब्लैक की लॉन्च डेट भी मैं आपको बता देता हूँ और आपके सामने पेश करता हूँ। ये देखिए न्यू दिल्ली
2 July, Bharti Airtel, India's premier communication solution provider, today announced the launch of its latest innovation, Airtel Black. 2 जुलाई को लॉन्च हुआ है। और दोस्तों देखो रिजल्ट कभी आया, मैंने आपके सामने ही पेश कर दिया था। रिजल्ट की लास्ट डेट कभी आई? जून के महीने में आई। जून के महीने में आई और जुलाई के महीने के अंदर जैसे ही जून का महीना खत्म हुआ उसके अगले महीने एकदम स्टार्टिंग में 2 जुलाई वो भी पूरे इंडिया के अंदर दिल्ली से चालू किया और पूरे इंडिया के अंदर लॉन्च कर दिया भारती एयरटेल ब्लैक। अब एयरटेल ब्लैक के बारे में एकदम 5 सेकंड का डिस्क्रिप्शन दूंगा कि एयरटेल के जो भी प्रोडक्ट्स है ना, सारे प्रोडक्ट्स एक से एक कनेक्टेड होंगे, जिसका बिल भी एक ही पे करना पड़ेगा और ज़्यादा प्लान्स भी हमें एक कस्टमाइज रहेंगे और 30 सेकंड्स में आपका कॉल कोई ना कोई पिक कर लेगा, जो एयरटेल की तरफ से एक बड़ा इनिशिएटिव है। इसीलिए कहता हूँ कि एयरटेल की तरफ से अगर आपको ये इनिशिएटिव देखने मिल रहा है तो जियो की तरफ से हमें जियो का फोन देखने मिल रहा है और वोडाफोन आइडिया की तरफ से हमें कुछ नहीं देखने मिल रहा है। हालांकि वोडाफोन आइडिया जो ऑफर कर रहा है वो तो और कोई भी ऑफर नहीं कर रहा है, जो है फ्री में डेटा, फ्री में कॉल्स तो खैर सब लोग फ्री में दे रहे हैं, लेकिन जो डेटा वोडाफोन आइडिया दे रहा है वो इनक्रेडिबल है। आपको कम क्वांटिटी के अंदर, कम प्राइस के अंदर ज्यादा डेटा दे रहा है, इसीलिए कई सारे कस्टमर्स वहां पर अट्रैक्टेड है। बट जो लॉयल कस्टमर्स है भारतीय एयरटेल के, वो एयरटेल ब्लैक को जरूर परचेस किया है। सो दोस्तों उसको परचेस करने के बाद एयरटेल को क्या फायदा हुआ पता है? फायदा नहीं हुआ, पहले का 1 महीना तो उन्हें नुकसान हुआ। हाँ सच में, अब ये मैं आपको एकदम फैक्ट्स के जरिए बता रहा हूँ। कंबाइन योर एग्जिस्टिंग सर्विस विद एयरटेल ब्लैक एंड मेक प्लान दैट सूट्स योर नीड और एंजॉय फर्स्ट 30 days फ्री। 30 दिन तक उन्होंने कुछ कमाया नहीं, लेकिन दोस्तों उसके बाद जुलाई के महीने तक उन्होंने कुछ नहीं कमाया। अगस्त और सितंबर के महीने में इतना कमा लिया जो उनके पूरे क्वार्टर का जो माल पानी है ना सब उसके से निकल जाएगा। तो दोस्तों इस क्वार्टर के अंदर तो पूरी संभावना है कि राइट इशू आने की वजह से एंड सेकेंडली ये जो एयरटेल ब्लैक आया है वो आने की वजह से और छोटे छोटे जो जॉइंट वेंचर्स हुए हैं उसके आने की वजह से, हाँ बस एक हुआ था कुछ जुलाई के महीने में हुआ था उसकी वजह से, तो एयरटेल के शेयर को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। और नेगेटिव में रिजल्ट्स पोस्ट करने के बावजूद भी शेयर के अंदर बड़ी तेजी आई है इफ़ वी कैलकुलेट इट अराउंड 6 months। और 6 months पहले तो वो कुछ था नहीं। हम सोच रहे थे कि देखिए ये जो ये इतना कंसोलिडेशन दे रहा है, 2-3 महीने से उसने कंसोलिडेशन ही दिया था, मतलब पॉजिटिव रिजल्ट पेश करने के बाद भी उसने कंसोलिडेशन दिया था मार्च के महीने में, लेकिन फिर बाद में उसने इधर नेगेटिव रिजल्ट पेश किया और फिर स्टॉक इधर से बूस्ट हो गया। तो दोस्तों ये क्यों हुआ वो रीजन तो मैंने आपको बता दिए, क्योंकि बाजार चलता है कस्टमर से। कस्टमर इज अ किंग रिटेल बिजनेस में ही नहीं होता है, जो मैन्युफैक्चर है और ई कॉमर्स का बिजनेस है उसके अंदर कस्टमर इज द किंग नहीं होता है। इन्वेस्टर और इन्वेस्टिंग माइंडसेट वाले इंसान के मन में भी यही होता है, कस्टमर इज द किंग। अगर कस्टमर को कोई सेटिस्फाई चीज कर रही है तो वो कंपनी जरूर की जरूर आगे जाएगी। तो वही चीज वॉरेन बफेट जी ने एप्पल में देखी थी, कोका कोला में देखी थी, और हमारे इंडिया की बात करें तो राकेश झुनझुनवाला जी ने ये हमारे टाइटन के अंदर देखी थी। तो अभी ये बात तो क्लियर हो गई कि एयरटेल ब्लैक लॉन्च हुआ है। अगर आपको ये एयरटेल ब्लैक का कॉन्सेप्ट पता था तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि एयरटेल ब्लैक का कॉन्सेप्ट मुझे पता था। सेकेंडली राइट इशू का कॉन्सेप्ट जो आया था, राइट इशू आपने बुक किया कि नहीं किया वो भी मुझे बता देना। फिर सेकेंडली अगर हम बात करें इसके और आगे, तो आगे हम एक चीज़ के ऊपर डिस्कशन करेंगे। उससे पहले ज़रूर कहना चाहूँगा कि भारतीय एयरटेल का जो टेक्निकल ट्रेंड है वो हमें बुलिश देखने मिल रहा है। सो इस बुलिश ट्रेंड को हम पकड़ते हुए इसके अंदर अभी भी एंट्री ले सकते हैं, बिकॉज जो ICICI डायरेक्ट का टारगेट दिख रहा है वो डेफिनेटली हमें अचीव होता हुआ देखने मिलेगा। बस जैसा कि मैंने आपके सामने आंकड़े पेश किए कि इस आंकड़ों की वजह से हमें आने वाले टाइम में जो भारतीय एयरटेल है उसका जो रिजल्ट है वो बेस्ट और बेटर देखने मिल सकता है। तो उस बेटर रिजल्ट को मतलब अगर हम कंपेयर करें इस जुलाई वाले क्वार्टर से तो हमें जून वाले क्वार्टर से तो हमें बेटर देखने मिल सकता है। एंड दैट इज वाई हमें आने वाले टाइम के अंदर भारतीय एयरटेल में एक पॉजिटिव मोमेंटम भी देखने मिल सकता है। इन पर अभी लेटेस्ट एक फाइन भी लगा था, लेकिन फिर भी वो इतना कम था कि इन्हें तो कुछ फर्क नहीं पड़ा होगा, बट स्टिल उनकी गुडविल पे थोड़ा सा फर्क पड़ा था। लेकिन अभी उन्होंने एयरटेल ब्लैक निकालकर ये सारी चीजें लॉन्च कर दी है। अब आप मुझे बताना कि जो वोडाफोन आइडिया है उसने अभी लेटेस्ट कुछ लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। मैं तो बता रहा हूँ कि वो तो नहीं कर रहा है अकॉर्डिंग टू मी। अब आपको क्या लगता है कि एयरटेल ने जो ब्लैक निकाला और जियो ने जो फोन निकाला, तो अभी वोडाफोन आइडिया कुछ निकालेगा या फिर अपने AGR ड्यूज पे करने के लिए किसी से लोन लेता रहेगा? तो सारी चीजें हम कमेंट सेक्शन में जरूर की जरूर जानेंगे। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही कह दिया था कि इसके अंदर कोई टारगेट और अचीवमेंट नहीं होगा और इसके अंदर खाली जनरल डिस्कशन होगी, तो हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो मैंने आपको कोई टारगेट नहीं दिया है, मैंने आपको जनरली एक बात की है।
एंड आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के कह सकते हो कि कहना क्या चाहते हो, बिकॉज मुझे मोस्टली वीडियोस के नीचे यही कमेंट लिख के आता है कि कहना क्या चाहते हो। ये लिखकर मुझे डेफिनेटली किसी ना किसी वीडियो के अंदर आ ही जाता है। अब मैं क्या कहना चाहता हूँ वो तो हमारे ऑडियंस समझ ही लेती है। एंड अगर आपको वो एकदम शॉर्ट समरी चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि आप अगर फिनग्रो को नहीं जानते हो तो मैं आपको बता दूं कि फिनग्रो के इसमें जो भी हमारे यूट्यूब चैनल पे बात होती है उसके अंदर ज़्यादा टारगेट्स नहीं देते हैं, उसमें जनरल ऐसी डिस्कशन होती है जो आपको पता होनी चाहिए। एंड वो पता होने से जो स्टॉक के अंदर फ़र्क पड़ेगा वो ऑसम होगा। एंड अगर आपको ये तरीका पसंद आ रहा है तो डेफिनेटली हमें ये कमेंट सेक्शन में बताना। और टेलीग्राम सेक्शन के अंदर तो हम तो डेली न्यूज़ है ना एकदम शॉर्ट में अपडेट करते रहते हैं। जो हम पहले ये 10-10 मिनट की वीडियो बना के करते थे, हम वो हमें पता चल गया कि नहीं ये 2-3 लाइन के अंदर ही हो जाएगा, तो फिर हम 2-3 लाइन को ही ये लिख कर टेलीग्राम में अपडेट कर देते हैं ताकि इतनी लंबी वीडियो ना बनानी पड़े। उससे आपका भी टाइम वेस्ट नहीं होता है और हमारा भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो दोस्तों इसकी के साथ आज का वीडियो खत्म करते हैं। और आपको कुछ भी डाउट है तो मैं कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन ही है, मैं कमेंट सेक्शन में हमेशा एक्टिव रहता हूँ, वरना टेलीग्राम सेक्शन के अंदर तो डेफिनेटली एक्टिव रहता हूँ, बिकॉज यूट्यूब के कमेंट सेक्शन के अंदर कई बार नोटिफिकेशन नहीं आता है। सो इसी के साथ वीडियो को एंड कर देंगे। जय हिंद, जय भारत।